ये जो केंद्र है हमारे अंदर, ये केंद्र और कुछ नहीं ओम है, जो सारे जगत से जुड़ा हुआ है। ये ओम ही हमारे केंद्र में समाहित है। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में जो गूंज रही है वही हमारे भीतर भी गूंज रही है। बस हमें उसकी सुनने की कला आनी चाहिए। और ये जो ओम है, ये सारे धर्मों का सार है। इस ओम में सारे धर्मों का सार आ चुका। धर्मों में भेद जरूर है, जैसे हम देखते हैं, लेकिन सब एक बात पे जरूर राजी होते हैं, और वो है ओम या ओमकार। अनहद में नाद जो सुनता है वो हरि को पाता है। और ऐसे ही सब धर्मों ने कहीं ना कहीं उस हरि को पाया है। या तो मैं कहूंगी हरि को पाया नहीं, या हरि ने ही हर लिया है। हरि क्यों कहते हैं? हरि इसलिए कहते हैं जो हर लेता है, वो हरि। हिंदू धर्म में ओम की विशेषता तो हम जानते ही हैं। वहीं सिख में नानक ने जब एक सूत्र कहा कि सब कुछ इस सूत्र में समाहित है, वो है एक ओंकार सतनाम। पूरा नानक का सार सूत्र एक ओंकार सतनाम में, बस एक ओंकार। बुद्धिज्म में भी जब हम देखते हैं तो उनका भी एक मूल मंत्र है जिसका नाम है ओम मणि पद्मे हवः। वो भी इस मूल मंत्र का उच्चारण करते हैं ध्यान अवस्था को पाने के लिए। जापान में जो ज़ेन धर्म निकला, उसमें भी ओम को एक अलग नाम दिया, जिसे कहते हैं वन हैंड क्लैपिंग। वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। इससे क्या तात्पर्य होता है कि ओम की ध्वनि बनाई नहीं गई, वो अपने आप उत्पन्न हुई है। अलग अलग तरीके हैं उसको बोलने के। चाइना में ताओवाद आया तो वो उस ओंकार को ऐसे डिफाइन करते हैं कि महासंगीत बहुत ही धीमा सुनाई देता है। महासंगीत बहुत ही धीमा सुनाई देता है। ईसाइयों में इसी ओंकार को ओमनी प्रेजेंट का नाम दिया। हम सुनते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, तो शब्द ओम जरूर आया है उसमें। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में इस ओम शब्द को एक नया नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं आमीन। तो इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये सतत नाद चल रहा है। रास्ते अलग अलग हों, मंजिल एक ही है। ओशो ने ओंकार पर बहुत बोला है, उसके रहस्य के बारे में बहुत हमें समझाया है, सजाया है अपने डिस्कोर्सेस के द्वारा। पतंजलि योग सूत्र डिस्कोर्स नंबर 15 में ओशो ने बहुत अच्छे से ओंकार के बारे में समझाया है। ओंकार का
जो व्याख्या है, ओंकार की जो व्याख्या है, वो कठोपनिषद में भी आती है। नचिकेता और यम के संवाद बीच, जिसमें तीसरा प्रश्न जब नचिकेता यम के समक्ष रखता है, उसमें इसी नाद की बात होती है। शिव महादेव, उनका महामूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम से ही शुरू होता है। ओम का और शिव का बड़ा गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब अपने ध्यान में लीन होते हैं तो वो स्वयं को ओम में समाहित कर देते हैं। यूं ही नहीं, जब शिव और पार्वती के बीच में तंत्र सूत्र घट रहा है तो उसके अंदर जो 112 विधियां दी हैं, उनमें से 12 विधियां ओम के बारे में दर्शाती है। कृष्ण भी जब गीता में कहते हैं कि मुझे अगर जानना हो तो मैं उस परम ओम में हूं। ओशो ने इंग्लिश में भी जो डिस्कोर्सेस दिए हैं, उसमें योगा द अल्फा एंड द ओमेगा में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है और ये कहा कि हर एनलाइटेड मास्टर ओम में समाहित हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ओम में। अगर हमें अपने सदगुरु से भी कनेक्शन करना हो तो ओम सबसे नजदीक रास्ता है। ओंकार को बड़े अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मनाद, नाद ब्रह्म, ओम, ओंकार, साउंडलेस साउंड। नाम कोई भी दे दे, लेकिन जब हम आंख बंद करें और एकदम अपने भीतर गहरे में उतर जाए, ये तो क्योंकि हमें प्रतीक एक नाम देने होते हैं किसी चीज को पहचानने के लिए। ओशो ने जब बहुत साल पहले निष्क्रिय ध्यान की शुरुआत की थी तो ओशो उन निष्क्रिय ध्यानों में ये बताया करते थे लोगों को कि बहुत ध्यान से सुनो, इस आवाज को बहुत ध्यान से सुनो। फिर बाद में एक्टिव मेडिटेशन आए। एक्टिव मेडिटेशन के एंड में भी ओशो रुककर कहते थे कि उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करो। नाइनटीन 1981 में जब ओशो साइलेंस में गए, साइलेंस में जाने से पहले उनकी एक बुक दर्शन डायरी में उन्होंने उसका नाम दिया द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। तो आप देख रहे हैं हर जगह अंत में वही ओम की बात हो रही है। साढ़े 3 साल बाद जब ओशो साइलेंस से वापस आते हैं तो उनके शब्द जो वो डिस्कोर्स दे रहे हैं वो और ही धीमे हो जाते हैं। पूर्ण साइलेंस, दो शब्दों के बीच का मौन, वो उस ओंकार का ही प्रतीक है। ओशो ने इन सब मंत्र विज्ञान
और रहस्यों के बारे में बहुत बात की है। एक किताब है ओशो की, गहरे पानी भेंट, जरूर पढ़िएगा। उस किताब में वो सारे के सारे राज ओशो ने हमारे सामने यूं परोस के रख दिए कि क्यों मंदिर बनाए गए, कि क्यों मंदिर में घंटियां लगाई गई, कि काशी का क्या महत्व है। बड़े राज खोलती है, एक अलग ही आयाम में आपको वो किताब लेके जाती है। और हर चीज के पीछे एक साइंस रहा है। ओशो ने उसको बड़ा साइंटिफिकली हर एक चीज को हमें इस बारे में समझाया है। हालांकि ये चीजें बड़ा कुरूप मोड़ ले गई आगे, लेकिन पहले कि ये क्यों, क्या रहस्य था इन चीजों के पीछे, उसके बारे में उन्होंने हमें उस किताब में बताया है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे मास्टर हम पे हर तरीके से काम किया करते थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे हमें जगाने का। वो कहते हैं अभी हूं, जाग सको तो जागो, कुछ देर और पुकारूंगा। अंतिम के दिनों में, शरीर छोड़ने से 3 महीने पहले, ओशो ने मेडिटेशन हॉल में आकर एक घोषणा की कि कोई है जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और ये मुझे हानि पहुंचा रहा है, और इससे मैं शायद जल्दी शरीर छोड़ दूंगा। कोई है बैठा जो बार बार मंत्र उच्चारण कर रहा है और मुझे उससे तकलीफ हो रही है। ऐसा कहकर लोग सकते में आ गए जो मेडिटेशन हॉल में बैठे थे, और धीरे धीरे करके, इशारा कर करके किन्हीं चुनिंदा लोगों को ऐसे उठाया गया कि शायद ये, ओशो ने इशारा किया तो लोग उन तक पहुंचते और उनको उठा देते और बुद्धा हॉल से बाहर कर देते। सब हैरान थे कि ओशो ये क्या कह रहे हैं और ये कौन व्यक्ति है, मगर मास्टर के खेल निराले होते। ये सिर्फ एक डिवाइस था ओशो का, सिर्फ एक डिवाइस। वो आपके साथ खेल रहे थे कि कम से कम इस बहाने तुम उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करोगे और गहरे में सुनोगे कि वो मंत्र तुम्हें सुनाई देगा। वो और कुछ नहीं था, वो अपने लोगों को जगाने की उनकी एक साजिश थी। ऐसी ऐसी नटखट चीजें वो किया करते थे, लेकिन पूरी कोशिश में वो लगे थे। लास्ट में भी उन्होंने अपनी किताब का शीर्षक रखा, सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा। तो उनका पूरा प्रयास, उनके जीवन का बस एक ही था कि मनुष्य जाग जाए, उस परम आनंद को पा सके। और आज इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स उन्होंने हमारे सामने रख रखी है कि उसका कोई बात नहीं। उन्होंने नए मनुष्य के लिए ही मेडिटेशन टेक्निक्स बनाई थी। ऐसे ही किसी प्यारे मित्र ने उनकी मेडिटेशन टेक्निक के साथ कुछ म्यूजिक जोड़ के एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन रेडी किया, और वो मेडिटेशन है जो ओशो ने कभी पहले कराया होगा, ओम मेडिटेशन। और बड़ी सुंदरता से उन्होंने इसको बनाया। आज
हम अपनी मास्टर की आवाज में उस ओम मेडिटेशन को करेंगे। तो आइए उस ओम की यात्रा पर अग्रसर होते हैं और जो हमारे मास्टर का ड्रीम था, आई लिव यू माई ड्रीम, उस यात्रा पर साकार होने की कोशिश करते हैं।